नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आपकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही होंगी, बिना माइंड डिस्टर्ब के कि एग्जाम की डेट आगे हो रही है या पीछे हो रही है। ठीक है। और मैं तो मात्र देखो, आप लोग ना मुझसे अनुभवी हो, बहुत सारे लोग मेरे से बड़े भी हैं, है ना। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना आपकी तैयारी में बस थोड़ा सा एफर्ट्स कर रहा हूँ। जाना तो आप ही को है, ये सब पता है, ठीक है, आप ही की मेहनत है। लेकिन मैं बस इतना भर कर रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके समय की व्यस्तता से आप लोग नहीं देख पाते। मैं बस उन चीज़ों में एफर्ट्स कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें मिल जाएँ। ओके? मेरे पास ना कम से कम चौदह 14 से 15 बुक हैं और एक-एक टॉपिक को ना मैं रीचेक करने के लिए आंसर को मैं भाई सारी बुक्स में खोल देता हूँ। सारी बुक्स में पहले रीचेक करता हूँ, तब जाके मुझे संतुष्टि मिलती है। तब मेरा भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर मैं आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर इस बुक से मिला है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे आंसर्स गलत दे रखे हैं। ओके? उम्मीद है मुझे आप मेरी डेडिकेशन का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? और वाइस वर्सा आप मुझे भी इसको शेयर और सब्सक्राइब करके देंगे। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? और एक बात और है भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट है, चाहे जीएस हो, चाहे जीआईसी की हो, चाहे जीडीसी की हो। अब देखो, जीएस वाले क्वेश्चन तो सेम आने, मैं जीआईसी के क्वेश्चन क्यों कराए हैं मैंने आपको जीडीसी के साथ में, जीएस वाले सेक्शन में क्वेश्चन सेम है यार। पीसीएस का क्वेश्चन है, आयोग का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। इसलिए जीएस का तो सेम ही भाई, स्टैटिक पार्ट होता है जीएस का, तो स्टैटिक पार्ट तो बदलने वाला तो है नहीं। क्या बदलेगा? करंट अफेयर्स बदलने वाले हैं, वो आपको करना है। इसलिए सारे के सारे जीएस के जो टेस्ट सीरीज है ना, वो सारे के सारे कर जाओ यार। बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने, और अभी 3 से 4 दिन में ना, आज जीडीसी का मैंने जीएस का कराया था, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यही आपसे निवेदन है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वाली हैं, वो सारी चीज़ें कर जाओ आप। 1.5 की स्पीड में पहले देखो, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन के लिए 2 की स्पीड पर देख लो। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा तो टेलीग्राम पर ना मैंने सारी पीडीएफ शेयर कर रखी हैं, वहाँ से जाके ना एक बारी सरसरी नज़र से देख लेना चीज़ों को। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? और ये ना 2017 का क्वेश्चन है, इसमें 90 क्वेश्चन थे। अब मैं 90 क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगा, इजी इजी क्वेश्चन, वो कॉमन क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगा, ये अनकॉमन क्वेश्चन है ताकि आपको रिवीजन हो सके फास्टली। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। किसने कहा? टाइलर ने, वेबर ने, मैक्स मूलर ने या फ्रेजर ने? किसने कहा? टाइलर ने कहा। द गोल्डन वॉक किसकी बुक है? जेम्स फ्रेजर की बुक है, द गोल्डन वॉक। कंफ्यूज मत कर लेना फ्रेजर से और टाइलर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोशियोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑजलिट्स, मेडल, कार्ल मार्क्स या वेबर? कौन है? ऑजलिट्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन दो, कौन सा नंबर है भाई? तीसरा। यूपी में प्रथम अपराधी प्रोहिबिशन अधिनियम कब आया? 83 में, 48 में, 58 में या फिर 38 में? कब आया? 38 में। याद रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास काफी अल्प है। किसने कहा? बोटोमोर ने, जिन्सबर्ग ने, स्टीवर्ट ने या बीरस्ट्रीट ने? किसने कहा है? रॉबर्ट बीरस्ट्रीट साहब ने। क्वेश्चन नंबर 5, किसने अपने संस्कृति के अध्ययन के आधार पर उद्विकास सिद्धांत को निकम्मा ठहराया तथा प्रकारवाद का समर्थन कर उसे स्थापित किया? क्या कह रहा है? अपनी संस्कृति के अध्ययन के आधार पर। ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन नहीं भाई, टॉलकिन पार्सन बिल्कुल नहीं, इमैनुएल रकम बिल्कुल नहीं। कौन है? वी मेलिनोव्स्की साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस शोध अभिकल्प में कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? कॉज एंड इफेक्ट में, कॉज एंड इफेक्ट में किया जाता है। तो वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, अन्वेषणात्मक, एक्सप्लोरेटरी या फिर व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी? किसमें किया जाता है? देखो, एक तो एक्सपीरियंट वाले में किया जाता है, परीक्षणात्मक में तो बिल्कुल किया जाता है कॉज एंड इफेक्ट का, एक व्याख्यात्मक में भी किया जाता है, एक्सप्लेनेटरी में। ठीक है। ओके। लेकिन आयोग ने आंसर ए दे रखा है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, समाज के उत्तर औद्योगिक दौर में विभाजित समाज, डिवाइडेड सोसाइटी, डिवाइडेड सोसाइटी। ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिवाइडेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सबसे पहले आंद्रे गॉर्ज ने, डेनियल वेल ने, केसेल्स ने या फिर डेरेना ने? बताओ किसने दिया है डिवाइडेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में? ये आंद्रे गॉर्ज ने दिया है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8,
फिनोमेनोलॉजी में किसने घटना विज्ञान की दार्शनिक दृष्टि को व्यक्त किया? किसने दार्शनिक दृष्टि को व्यक्त किया? बताओ। फिलोसॉफिकल हाँ एस्पेक्ट को। तो क्या होगा आंसर इसका? हॉर्विट्ज, एडमंड हर्सल, बी स्मार्ट या फिर एल्फ्रेड सूस? आंसर क्या होगा? देखो एडमंड हर्सल होगा। कैसे होगा? सबसे पहले घटना विज्ञान को, फिनोमेनोलॉजी को दार्शनिक रूप में ही तो लाए थे। कौन है फादर इसके? एडमंड हर्सल। तो यही तो लाए थे ना फिलोसॉफिकल वे से। लेकिन इसको सोशल वे में किसने बनाया? अल्फ्रेड सूर साहब ने। पूछा क्या है आंसर? दार्शनिक दृष्टि से किसने व्यक्त किया? इसलिए आंसर क्या होगा इसका? एडमंड हर्सल। कॉन्सेप्ट प्लीज भूलना मत इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। एक ग्रीन। भाई ये क्वेश्चन कितनी बार नहीं आया? 2013 में पूछ लिया जीडीसी ने, 2017 में पूछ लिया, यूपीएचईएससी ने पूछ लिया था 2024 के पेपर में, उससे पहले नेट में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा याद रखना किसकी है? ग्रीन की है, कि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक अनुसंधान प्ररचना एक शोध का व्यवस्थित नियोजन एवं निर्देशन है। ये किसका है? पीवी यंग ने कहा है, ठीक है। एक अनुसंधान प्ररचना एक शोध का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है। किसकी बात कर रहा है? अनुसंधान रिसर्च डिजाइन की, ठीक है। ठीक है, याद रखना रिसर्च डिजाइन की परिभाषा है कि एक अनुसंधान प्ररचना एक शोध का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है। कौन कहता है? पीवी यंग साहब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार भूमंडलीकरण का अर्थ एक दुनिया में रहने से है जहां व्यक्ति एवं राष्ट्र क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए, प्रतिस्पर्धा युक्त हो गए, संघर्ष में हो गए, या फिर क्या हो गए? इंटरडिपेंडेंस हो गए यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्ट मॉडर्निटी का बाजार मुख्यतः एक वैश्विक बाजार है। यह किसका कथन है? रिडजर का, जेमसन का, बॉडीलार्ड का, या फिर हार्वे का? पोस्ट मॉडर्निटी का बाजार मुख्यतः एक वैश्विक बाजार है। किसने कहा है? बताओ किसने कहा है? बॉडीलार्ड ने कहा है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर औद्योगिक समाज मूलतः सूचना समाज है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी की देखो बात कर रहा है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियल, देखो कैसेल्स भी बात करते हैं, लेकिन कैसेल्स पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात नहीं करते, ठीक है। कौन बात करता है? डेनियल बेल की भी बुक है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? डेनियल बेल होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिकता का विशुद्ध परिणाम है। आधुनिकता सबसे ज्यादा किससे आगे होती है? आधुनिकता से सबसे ज्यादा क्या होता है? पाश्चात्यकरण होता है, औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण होता है, या फिर वैश्वीकरण? यार वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा विशुद्ध परिणाम है आधुनिकता का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सीमांत मानव की अवधारणा मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मर्टन, स्टोनक्विस्ट, डेविस और कोजर? सबसे पहले दिया है भाई स्टोनक्विस्ट ने। देन पॉपुलराइज किसने किया है? रॉबर्ट इजरा पार्क ने, ठीक है। इन्होंने तो बाद में करा है फेमस, लेकिन फर्स्ट टाइम किसने यूज करा है? स्टोनक्विस्ट ने, याद रखना। ये कहाँ मिलते हैं? देखिए वर्ड्स की इंसाइक्लोपीडिया है, रावत पब्लिकेशन की, हरिकृष्ण रावत पब्लिकेशन की, वहां मिलेगा आपको ये आंसर सीधा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित नहीं है? सिमेल है, सोरोकिन है, वेबर है, स्मॉल है? कौन है? सोरोकिन नहीं है। सोरोकिन, इमेल डर्कहाइम, ये किससे संबंधित हैं? सामान्य जनरल स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चरल क्या है? कल्चरल ट्रेट होता है। किसने कहा? क्रोवर, क्लूखॉन, टेलर, लेस्ली लिल्टन? किसने कहा? क्रोवर एंड क्लूखॉन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा संस्कृति और संरचना, कल्चर और स्ट्रक्चर एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं? मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस या रेमंड फर्थ? किसने कहा है? ये रेमंड फर्थ साहब ने कहा है, ठीक है। संस्कृति और संरचना को एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहने हैं। किसने कहा? मैकाइवर, कॉम्टे, क्रोवर, दुर्खिम? किसने कहा? एयर क्रोवर ने। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृति अधिवैयक्तिक और अतिस्वाभाविक दोनों ही है।
अधिवैयक्तिक और अतिस्वाभाविक दोनों ही हैं। किसने कहा? क्रोवर, ओपलर, लिंटन, हर्ट्सकोवर्थ। भाई ये भी कथन किसका है? क्रोवर का है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी? मैकाइवर, एल्ड्रिच मैरिज, गुरविस मूर, वर्गेस लकमैन। किसने कहा है? गुरविस एंड मूरे ने ये बुक लिखी है 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? सोशियोलॉजी इज क्या? सोशियोलॉजी क्या है? सोशल ग्रुप का एक साइंस है। तो कौन कहता है? डरखैम, जॉर्ज सिमेल, एच एम जॉनसन या फिर इनमें से कोई? मैकाइवर एंड पेज। आंसर क्या होगा इसका? एच एम जॉनसन। सीधी परिभाषा आपको कहाँ मिलेगी? आर एल गुप्ता और पी सी दोषी की जो जैन की बुक है, ठीक है, वहां सीधा मिलेगी समाजीकरण वाले चैप्टर में। चलो क्वेश्चन नंबर 24, जस्ट ए सेकेंड। सामाजिक समूह, हाँ, समाजीकरण वाले चैप्टर में नहीं, सामाजिक समूह के चैप्टर में, सोशल ग्रुप्स वाले चैप्टर में पहली ही परिभाषा है जॉनसन के वहां। कौन यह मानता है कि संस्कृति स्पष्ट उपकरणों एवं उपभोज्य वस्तुओं का आदि का एकाग्री समूह है? डैनियल ब्राउन, मेलिनोव्स्की, ईवी टायलर या फिर आर कार्य। ये किसका है? किसका है? मेलिनोव्स्की साहब का है ये। इसका है मेलिनोव्स्की का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस एक पुस्तक में नैसर्गिक तथा आंगिक पारस्परिक निर्भरता के अंतर को दर्शाया गया है? भाई नेचुरल इंटरडिपेंडेंसी को, दो लोगों के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी है नेचुरली, कौन बताता है? या डरखैम बताते हैं अपने डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 26, सभ्यता सिविलाइजेशन का अभिप्राय क्या है? प्राथमिक रूप से वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान और उनका प्राकृतिक संसाधनों का प्रभुत्व है। ये सभ्यता की परिभाषा किसने दी है? अल्फ्रेड वेबर ने दी। देखो याद रखना है यार इसको, परिभाषा को। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्नलिखित पुस्तकों में किस में एक समाजशास्त्र शब्द की रचना की गई है? सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी वर्ड्स की कौन सी बुक में रचना की गई है भैया? वर्चेस्ट एंड गेसेलसेप्ट नहीं, सिस्टम द पॉलिटिकल नहीं, कोर्स द फिलोसॉफिकल पॉजिटिव, जिसमें बिल्कुल ठीक है, याद रखना इस बात को दोबारा से, क्योंकि अब तक तो सरल पूछ लिए थे कि भैया सोशियोलॉजी वर्ड्स कब आया, फादर कौन है सोशियोलॉजी के, अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम क्या है, अगस्त कॉम्ट ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं। अब इसी में क्वेश्चन में घुमा लिया है। बताओ कि बोल रहा है समाजशास्त्र शब्द की रचना कौन से में की गई है? तो कोर्स द पॉजिटिव फिलोसॉफिकल पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव, ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28, एलेक्स एंकेल के अनुसार समाजशास्त्र अध्ययन करता है समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का, ये सभी का। आंसर क्या होगा इसका? सभी का। ये इस क्वेश्चन का आंसर ना उसी बुक में मिलेगा, पीसी दोषी और जैन वाली बुक में, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा में मिलेगा आपको। थोड़ा सा साफ नजरों से देखोगे तो फिर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने ढूंढ के आपको दे ही दिए हैं, लेकिन डिवीजन के लिए अच्छा होता है जब हम खुद चीजें सर्च करते हैं। तो मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं, यह किसका कथन है? फ्लोरेंस एंड केस का, आर के मुखर्जी का, वी परेटो का, फिर पी एस रोकिन। किसका है? फ्लोरेंस एंड केस का है कि मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं संगठित करती हैं। किसने कहा? सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियंत्रित भी करती हैं, नियमित एवं संगठित करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, और उसको क्या करती हैं? रूल्स रेगुलेशन के साथ वो रहती हैं। तो कौन बात करता है सामाजिक भूमिकाओं के बारे में? भाई एस एफ नेडेल। ठीक है, एस एफ नेडेल, एस आर नेडेल नहीं, एस एफ नेडेल है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने समाज के इन 3 निश्चित क्षेत्र प्रजनन, संस्कृति, स्वतंत्रता को विशेषता का उल्लेख किया? भाई बहुत टाइम लगा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे रीचेक करने में, लेकिन फाइनली मिल गया। इसकी बुक में, जीपी सिंह वाली बुक में जाके मिला है ये आंसर, है ना? तो आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? जॉनसन, बोटोमोर या फिर शेपर्ड या फिर मैकाइवर एंड पेज। बताओ तो आंसर क्या होगा इसका? जॉनसन साहब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, मूल परिस्थिति की स्टेटस की बात पहले, तो की स्टेटस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है मुझे बताओ? ईटी हेलर ने दिया है, सब जानते हैं। अब की स्टेटस पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? तो परिस्थिति, समय एवं दशा के आधार पर निर्धारित होना। क्या है स्टेटस का? टाइम और डायरेक्शन के आकार पर, आधार पर क्या होता है? निर्धारित होती है भैया। उसको क्या बोलते हैं? की स्टेटस बोलते हैं। किसने कॉन्सेप्ट दिया? ईटी हिलर ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बिडरसीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक समूह की विशेषता नहीं है?
भाई बहुत टाइम लग गया था, सच बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन फाइनली मिल गया था। तो ये जाति की चेतना के स्थान पर पता है इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। तो ये सही है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये भी सही है। सोशल इंटरेक्शन ये भी सही है। आंसर क्या होगा इसका? ऐच्छिक सदस्यता नहीं थी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? ए, ऐच्छिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 33। समितियां प्राय किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। लोगों का मिलजुल कर कार्य करना है। कभी भी गलती से इसको मैकआवर एंड पेट से मैच मत कर लेना। मैकआवर एंड सेम की परिभाषा डिक्टो है, लेकिन उसमें मिलजुल कर कार्य करना नहीं लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। आंसर कहाँ मिलेगा इसको? ए.के. तिवारी की बुक से मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिला। तो आंसर क्या होगा इसका? ई.एस. बोगार्डस ने बोला है। ठीक, चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति की वर्गीकरण आधारभूत परिस्थिति, प्रभावी परिस्थिति, नियंत्रणकारी परिस्थिति, बेसिक, इफेक्टिव और कंट्रोल वाली? ओके, तो किसने दिया है, किसने बाइफरकेशन किया है स्टेटस का? यार सीधी सी बात है, आर के मर्टन ने करा है। इफेक्टिव, ठीक है, और बेसिक और कंट्रोलिंग वाला। ठीक, बेंटन ने भूमिकाओं को 3 श्रेणियों में बांटा। बेंटन ने भूमिकाओं को 3 श्रेणियों में बांटा। कौन सी है? सामान्य है, जनरल है, इंडिपेंडेंट है, उसके बाद में बेसिक है। कौन सी नहीं? पूरक, सप्लीमेंट्री नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? पूरक। ये क्वेश्चन पता है कहाँ मिला? जेपी सिंह की जो बुक है सोशियोलॉजी की अवधारणा सिद्धांत वाली, मोटी वाली, उसमें मिला है, बाकी कहीं नहीं मिला था। स्पष्ट क्लियरिटी से रख रखा है कि भाई बेंटन ने सोशल जो रोल्स होते हैं उनको 3 प्रकार में बांटा है, बेसिक, जर्नल और इंडिपेंडेंट। ठीक है, सप्लीमेंट्री नहीं बोला है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 35, 36। सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राय सम्मिलित नहीं होती है? सीखने की प्रक्रिया में देखो, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, सुझाव। अनुकूलन से सीखते हैं, सुझाव से सीखते हैं, अनुकरण से इमिटेशन सीखते हैं, सुझाव से सीखते हैं, प्रतिस्पर्धा सीखते तो हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से सीखते हैं। ये क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया में कौन सी गतिविधियां सम्मिलित नहीं होती हैं? आंसर क्या होगा इसका? कंपटीशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। हालांकि आयोग ने ना आंसर ए मान रखा है, अनुकूलन, एडप्टेशन, लेकिन मैं जाऊंगा या कंपटीशन पर बिल्कुल श्योर होके। क्वेश्चन नंबर 37। किसने संघर्षों को 2 प्रकारों, आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष में किसने बांटा है? तो किंग्सली डेविस साहब ने बांटा है। ठीक है, 38। किसने कहा कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य बनाती है? ई.एस. बोगार्डस, एच.एम. जॉनसन, के यंग या फिर डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न? किसने कहा है परिभाषा? तो ई.एच. जॉनसन ने कहा समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, क्या है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने यह व्याख्या की कि प्रतिस्पर्धा तार्किक रूप से संघर्ष में विकसित हो सकती है? किसने कहा है? बोगार्डस, जिसबर्ट या फिर किंग्सले डेविस या फिर ऑफगन? आंसर क्या होगा इसका? किंग्सले डेविस। ठीक है, तो ये परिभाषा समाजीकरण वाले चैप्टर में पहले ही पेज के लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगी, एच.एम. जॉनसन साहब की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने यह व्याख्या दी कि प्रतिस्पर्धा तार्किक रूप से संघर्ष में विकसित होती है? सेम क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेविस ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। संघर्ष गतिरोध उत्पन्न कर सकता है, परिवर्तन नहीं। संघर्ष गतिरोध उत्पन्न कर सकता है, परिवर्तन नहीं। मतलब इस संघर्ष के बारे में नेगेटिव बात बोल रहा है कि भाई संघर्ष से कोई कुछ नहीं होता। तुम लोग कहते रहते कि संघर्ष से क्या होगा? पॉजिटिविटी आएगी, जैसे कॉलेज कोजर कह रहे हैं, ठीक है, जैसे डेरनडॉर्फ बता रहे हैं कि यार ऐसा होता है, लेकिन नेगेटिव बोला कि संघर्ष गतिरोध। भैया संघर्ष तो हमेशा गतिरोध उत्पन्न कर सकता है, ये सही कुछ करते ही नहीं संघर्ष पर। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होता। आंसर क्या होगा इसका? पार्चियस कोहन, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। समाजीकरण की विधियों के अंतर्गत दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण विधियों का उल्लेख किसने किया? मीड, जॉनसन, ब्रूम एंड सेल्जनिक या कूले? किसने कहा? देखो, समाजीकरण की विधियों के अंतर्गत दमनकारी समाजीकरण एवं सहभागी समाजीकरण विधियों का उल्लेख किसने करा है? मीड ने, जॉनसन ने, कूले ने? बताओ। तो आंसर क्या होगा इसका? ब्रूम एंड सेल्जनिक। नया कॉन्सेप्ट है भाई, दमनकारी समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण। ठीक है, किसने दिया है? ब्रूम एंड सेल्जनिक ने, समाजीकरण की विधियों में। क्वेश्चन नंबर 42। सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया है? बहुत मुश्किल मिला है क्वेश्चन, इसका आंसर
ट्यूमिन, पार्सन्स, मार्शल या फिर सोरोकिन। किसने कहा है? किसने कहा है? पार्सन साहब ने कहा है। जेबी सिंह की बुक में मिला है भाई, मोटी वाले। क्वेश्चन नंबर 43, होमस का विनिमय सिद्धांत कौन सी प्रणाली पर आधारित है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, कार्य कारण पर। भाई सीधा दे रखा है छोटी सी लाइन में, इंसाइक्लोपीडिया वाली में। अगर होमस, इंसाइक्लोपीडिया नहीं सॉरी, उच्चतर समाजशास्त्र सिद्धांत में विनिमय के सिद्धांत में जाओगे तो दूसरे पेज में दे रखा है कि होमस का विनिमय का सिद्धांत आगमनात्मक कथनों पर आधारित है। ठीक है, इंडक्टिव ना कि डिडक्टिव पर, ना फिर कॉज एंड इफेक्ट पर। याद रखना इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, समाजशास्त्री शब्दकोश में समाज शब्द बहुत ही स्पष्ट और सामान्य शब्दों में एक एक जोशीला टिप्पणी किसने की? सैपर्ड साहब ने की। किसने की? सैपर्ड ने। तो छोटी सी वीडियो थी 20 मिनट की, अनकॉमन क्वेश्चन की, बहुत काम के हैं। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।